ये अकेला वीडियो होने वाला है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एसिड्स के बारे में। अगर आपने ये वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया तो क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेकर के और पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन तक देने वाला हूँ। एसिड के सारे टाइप्स विथ एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी। अरेनियस एक साइंटिस्ट है और उन्होंने अपनी एक थियरी दी थी। क्या थी इनकी थियरी? इनकी थियरी थी कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयोनाइज एंड रिलीज द हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन जब भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है, विच इज़ H+ आयन। यानी कि जब भी आप एसिड को हाइड्रोलाइज करोगे, यानी एसिड को आप जब भी पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा H+ आयन। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अगर आप उसको पानी के साथ हाइड्रोलाइज करवाते हो तो वो क्या रिलीज करता है? H+ आयन एंड Cl-। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव आयन कैटायन जिसको हम बोलते हैं, और ये है H+, और नेगेटिव आयन विच इज़ एनायन, और एनायन का नाम है यहाँ पे Cl-। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो रिलीज करता है H+, लेकिन याद रखना H2SO4 में 2 H होते हैं, दैट्स वाई वो 2H+ रिलीज करेगा। आप उसको H2 नहीं लिख सकते बिकॉज H+ एंड H+ सेपरेटली रिलीज होते हैं। ओके, SO4- आयन रिलीज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चीज होती है क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड, यानी एसिड को आप कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कहाँ से वो बने हैं। ओके, उनके सोर्सेस के बेसिस पे हम उनको 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड इनको बोला जाता है। दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल एंड रॉक्स, यानी जमीन के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर से, या फिर सी के अंदर में, या फिर रॉक्स में से जो एसिड्स बनते हैं उसको बोला जाता है मिनरल एसिड, और उसी का नाम है इनऑर्गेनिक एसिड। याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड्स यूज होते हैं उसको भी हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, इन सब का केमिकल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो याद रखना, ये चीज़ याद रखना, H2SO4 में यहाँ पे 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और साइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड्स ऐसे हैं जिसको हम प्लांट्स के अंदर से ऑब्टेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप, यानी बेसिसिटी के बेसिस पे हम एसिड को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है मोनोबेसिक एसिड, ऐसा एसिड जिसके अंदर में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जांपल HCl एंड HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है डाई बेसिक एसिड। डाई मतलब आपको याद रखना है कि इसके एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, H2SO4 एंड H2CO3, यहाँ पे 2 है, इसके लिए इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। याद रखना, जब भी आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाओगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होगा। हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है H3O+ आयन को। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ट्राई बेसिक एसिड, यानी ट्राई बेसिक एसिड का मतलब होता है कि ऐसा एसिड जिसके अंदर में 3 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। एग्जांपल है H3PO4 और साइट्रिक एसिड भी इसके एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्शन आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप, यानी एसिड का जो स्ट्रेंथ है, यानी एसिड कितना पावरफुल है, उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आता है वीक एसिड। अब याद रखना, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड जो होते हैं वो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब स्ट्रेंथ का मतलब एक्चुअली क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है आयन को डिसोसिएट करने की कैपेसिटी, यानी जब भी आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे या फिर दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज अगर हो जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, हाइड्रो आयोडाइक, फिर परक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड। आपको ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट से याद रखना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, पर 10th के लिए ये दोनों ज़्यादा जरूरी है, HCl एंड H2SO4, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? बिकॉज दे डिसएसोसिएट्स देयर आयन कंप्लीटली,
यानी अपने पूरा H+ रिलीज कर देंगे और पूरा Cl- रिलीज हो जाएगा, इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड को बोला जाता है ऐसे एसिड जो कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं। इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन का मतलब जहां पे सारे के सारे H+ आयन रिलीज नहीं होते। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर किए जाते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो जनरली वीक एसिड में कंसिडर किए जाते हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है वीक एसिड का एग्जाम्पल, तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे देखो सल्फ्यूरस, मिथेनोइक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, वीक एसिड्स के, बिकॉज इनके जो आयंस हैं वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी एसिड्स को हम उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, नाम से ही पता चल रहा है कि यानी एसिड है और उसके अलावा उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, यानी ऐसा एसिड जिसमें वाटर का लेवल बहुत कम है और एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। याद रखना, लेबोरेटरी के अंदर कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, और अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों को वहाँ पे ग्लव्स पहनना कंपलसरी होता है। ओके, यहाँ पर होता है डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, दे कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट का एसिड रखता है और कम अमाउंट का वाटर उसमें डिसॉल्व होता है। ठीक है, फिर आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब ऐसा एसिड जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी ऐसा एसिड जिसमें 1 ml एसिड हो और 10 ml वाटर हो, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। हम जनरली रिएक्शंस करने के लिए लेबोरेटरी में या फिर क्लासरूम्स में जो बच्चों को एक्टिविटी के लिए रिएक्शंस करवाते हैं, वहाँ पर टीचर्स डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं कि कल को अगर किसी बच्चे पे स्किन पे थोड़ा सा एसिड गिर भी गया तो वो उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, उसको हम इजीली सही कर सकते हैं। ओके, HCl होता है, और तो अगर आप उसके अंदर पानी डालते हो तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आप HCl के अंदर वाटर ऐड करते हो तो वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को आपको डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा एसिड का मेन बेसिक क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि क्लास 10 के लिए इनफ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।